अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और ये इस्लामाबाद में वाक़ है। ये 1980 में इस्टेब्लिश हुई। इसका ओल्ड कैंपस फैसल मस्जिद के करीब है, जबकि न्यू कैंपस सेक्टर H10 इस्लामाबाद में इस्टेब्लिश किया गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2022 के मुताबिक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में 301 से 350 में रैंक करती है और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में ये पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 601 से 800 में रैंक करती है। और हाल ही में जारी होने वाली टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के मुताबिक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में 164 पे, जबकि पाकिस्तान में तीसरे नंबर पे रैंक करती है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की क्लासेस अलग होती हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी दी जाती है और क्लासेस की टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से रात 8:30 बजे तक होती है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर में कैंपस नहीं है। यहाँ साल में 2 बार एडमिशन्स होते हैं। स्प्रिंग एडमिशन्स नवंबर दिसंबर में और फॉल एडमिशन्स जून और जुलाई में होते हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में फॉल एडमिशन्स 2022 स्टार्ट हो चुके हैं और इस वीडियो में आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी सिर्फ अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। इस हवाले से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जहां ऑफर होने वाले तमाम प्रोग्राम्स की डिटेल बताई गई है, जबकि यूनिवर्सिटी की तरफ से MS, MPhil और PhD के प्रोग्राम्स के एडमिशन्स बाद में अनाउंस किए जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में MBA एग्जीक्यूटिव, BBA 4 ईयर, BBA 2 ईयर्स, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS कॉमर्स, BS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, BS बिजनेस एनालिटिक्स और BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। याद रहे कि जिन डिग्री प्रोग्राम्स के सामने M लिखा है तो इसका मतलब है कि ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है और F का मतलब फीमेल्स हैं। और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के तमाम प्रोग्राम्स में मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BS सिविल इंजीनियरिंग, BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और BSc सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। और यहाँ सिर्फ BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जबकि बाकी तमाम प्रोग्राम्स मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज में BS मैथमेटिक्स, BS स्टैटिस्टिक्स, BS फिजिक्स, BS बायोटेक्नोलॉजी और BS एनवायरमेंटल साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं, जबकि फैकल्टी ऑफ शरिया एंड लॉ में LLB ऑनर्स शरिया एंड लॉ का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ उसूलुद्दीन इस्लामिक स्टडीज़ में BS उसूलुद्दीन का प्रोग्राम है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में BS एंथ्रोपोलॉजी, BS एजुकेशन, पाकिस्तान स्टडीज़, हिस्ट्री, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, मीडिया प्रोडक्शन, इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, B.Ed ऑनर्स एलिमेंट्री एजुकेशन और B.Ed एलिमेंट्री एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स में BS इकोनॉमिक्स, BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, BS इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग में BS कंप्यूटर साइंसेज, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर में BS इंग्लिश, BS पर्शियन, BS उर्दू। फैकल्टी ऑफ अरेबिक में BS अरेबिक और ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से पोस्ट मैजिस्ट्रियल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी भी ऑफर हो रहा है। फॉरेन क्वालिफिकेशन जैसे कि O लेवल और A लेवल के कैंडिडेट्स को इक्वल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो सेकेंड ईयर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं और BA, BSc या एसोसिएट डिग्री कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स BS के 5वें सेमेस्टर में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इस साल यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए टेस्ट नहीं लिया जाएगा। सिर्फ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होगा और एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 29 जुलाई है। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पे ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए एक फैसिलिटी ये दी जा रही है कि जो भी कैंडिडेट्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं तो वो सिंगल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी के साथ 5 प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कैंडिडेट्स को अप्लाई करते हुए हर डिग्री प्रोग्राम के लिए अलग से प्रोसेसिंग फ़ी जमा नहीं करानी होगी, बल्कि एक फ़ी के साथ कैंडिडेट्स 5 प्रोग्राम्स मुंतखब कर सकते हैं और जिसमें भी कैंडिडेट की सिलेक्शन होती है तो उसमें कैंडिडेट्स को मेरिट की बुनियाद पर एडमिशन दे दिया जाएगा। और वैसे तो यूनिवर्सिटी हर साल अपना एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करती है, लेकिन इस साल यूनिवर्सिटी ने फैसला किया है
कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स के अलावा बाकी तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट नहीं लिया जाएगा। यानी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट लाजमी है, जबकि बाकी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए किसी एंट्री टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ताहम LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करना लाजमी है। इसके बाद यहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम फैकल्टीज़ और उनके डिपार्टमेंट्स में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स और ये प्रोग्राम्स किन स्टूडेंट्स को ऑफर हो रहे हैं, मेल या फीमेल कैंडिडेट्स, फिर इसके अलावा इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अप्लाई करने की डेडलाइन मेंशन की गई है। तो फैकल्टी ऑफ अरेबिक में BS अरेबिक के प्रोग्राम में मेल और फीमेल कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं। इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। इसके बाद BS ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन जिसमें मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। फैकल्टी ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज में BS स्टैटिस्टिक्स और BS मैथमेटिक्स। BS स्टैटिस्टिक्स में FA, FSC या ICOM के स्टूडेंट्स मिनिमम 50% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जबकि BS मैथमेटिक्स के केस में कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ा हो और कम से कम 50% मार्क्स हासिल किए हों। याद रहे कि जिन स्टूडेंट्स का इंटरमीडिएट का रिजल्ट अवेलेबल नहीं है तो वो फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे केस में स्टूडेंट्स को प्रोविजनल एडमिशन दे दिया जाएगा और रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद इन्हें यूनिवर्सिटी में अपना रिजल्ट सबमिट करना होगा और उस वक्त ये देखा जाएगा कि क्या किसी भी डिग्री की मिनिमम रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैंडिडेट के मार्क्स अचीव हुए हैं या नहीं। और अगर किसी स्टूडेंट के मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज से मार्क्स कम हुए तो उसका एडमिशन कैंसिल करके उसे फी रिफंड कर दी जाएगी। इसके बाद BS फिजिक्स में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा हो। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंसेज में FSC प्री मेडिकल और FSC प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। BS बायोटेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए FSC प्री मेडिकल विद मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की डेडलाइन 29 जुलाई है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BSc सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BS सिविल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में सिर्फ FSC प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा हो और इन स्टूडेंट्स के मैट्रिक साइंस और FSC प्री इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स होने लाजमी हैं। जबकि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम जिन्हें पहले BTech कहा जाता था, इनमें DAE इन रेलेवेंट फील्ड और FSC प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट को ECAT का टेस्ट देना होगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस लिटरेचर में BS इंग्लिश, BS उर्दू और BS पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। किसी भी किस्म की इंटरमीडिएट कम से कम 50% मार्क्स के साथ होने पर एडमिशन लिया जा सकता है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में MBA एग्जीक्यूटिव, MBA 2 ईयर्स, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, BS कॉमर्स, BS बिजनेस एनालिटिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और BBA के प्रोग्राम्स में इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोग्राम्स मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल हैं, जबकि MBA के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट की 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो। इसके बाद BS इकोनॉमिक्स, BS इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस और BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के प्रोग्राम में इंटरमीडिएट विद मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। फैकल्टी ऑफ शरिया एंड लॉ में BA LLB ऑनर्स शरिया एंड लॉ का 5 ईयर प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, जिसमें एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को HEC की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट कम से कम 50% नंबरों के साथ पास करना लाजमी है। और फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग में BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BS कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देना होगा। इन प्रोग्राम्स में FSC प्री इंजीनियरिंग, FSC प्री मेडिकल, ICS और A लेवल्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को इन प्रोग्राम्स में एडमिशन के बाद यूनिवर्सिटी में पहले 1 साल में मैथमेटिक्स के डेफिशिएंट कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे। इसके बाद मेरिट फार्मूला की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट के ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, तो इनके मेरिट की कैलकुलेशन में मैट्रिक के मार्क्स की 40% वेटेज होगी, जबकि इंटरमीडिएट के मार्क्स की 60% वेटेज ली जाएगी। और ऐसे कैंडिडेट जिनके पास इंटरमीडिएट का कंप्लीट रिजल्ट अवेलेबल नहीं है तो उनके इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 60% वेटेज ली जाएगी। और अंडर ग्रेजुएट के ऐसे प्रोग्राम्स जहां एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है, जैसे कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, BScs, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और IT, तो इनमें मेरिट फार्मूला मुतल्लिका एक्रेडिटेशन बॉडीज की गाइडलाइंस के मुताबिक होगा। जैसे कि आमतौर पर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए UET लाहौर की तरफ से 30% वेटेज एंट्री टेस्ट को, जबकि रिमेनिंग 70% वेटेज इंटरमीडिएट के मार्क्स को दी जाती
जाती है। तो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तरफ से इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए भी यही मेरिट फार्मूला सेट किया जाएगा, जबकि कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स का मेरिट फार्मूला डिफरेंट हो सकता है। और एलएलबी के प्रोग्राम की बात करें तो मैट्रिक के मार्क्स की 15% वेटेज, इंटरमीडिएट के मार्क्स की 25% और एंट्री टेस्ट की 60% वेटेज शामिल की जाएगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बीएस अरेबिक के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की टोटल फी 32,200 रुपये है और हॉस्टल फी 4,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से है। बीएस ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फी 55,700 रुपये और हॉस्टल की फी 4,000 रुपये पर मंथ। बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फी 86,200 रुपये है। बीएस मैथमेटिक्स और बीएस स्टैटिस्टिक्स के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फी 59,200 रुपये। बीएस फिजिक्स के प्रोग्राम की 80,800 रुपये। बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज के प्रोग्राम की 86,200 रुपये। बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और बीएस बायोलॉजी के प्रोग्राम की 97,900 रुपये। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की 1,11,400 रुपये। बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 1,11,400 रुपये। बीएससी सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की 81,300 रुपये। बीएस सिविल इंजीनियरिंग की 1,28,300 रुपये। बीएस इंग्लिश की 54,200 रुपये। बीएस उर्दू की 32,200 रुपये। बीएस पर्शियन की 32,200 रुपये। बीबीए और बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के प्रोग्राम की 1,13,200 रुपये। बीबीए, बीएस कॉमर्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और बिजनेस एनालिटिक्स के प्रोग्राम की 68,200 रुपये। इसके बाद बीएस पाकिस्तान स्टडीज, बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन, बीएस पॉलिटिकल साइंस, बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस, बीएस साइकोलॉजी और बीएस सोशियोलॉजी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फी 53,200 रुपये है। एलएलबी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फी 36,600 रुपये। और इसी तरह आप यहाँ तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के फी स्ट्रक्चर की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन फ़ी, यूनिवर्सिटी ड्यूज़, लाइब्रेरी सिक्योरिटी और टोटल फ़ी बताई गई है। इसके साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की तरफ से हॉस्टल ड्यूज़ पर मंथ के हिसाब से और हॉस्टल सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। याद रहे कि पहले सेमेस्टर की फ़ी आमतौर पर ज़्यादा होती है, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स फ़ी कम हो जाती है, क्योंकि पहले सेमेस्टर की फ़ी में एडमिशन चार्जेस और यूनिवर्सिटी ड्यूज़ वगैरह शामिल होते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटीज़ भी डिपॉजिट कराई जाती हैं, जो कि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स के फ़ी स्ट्रक्चर में शामिल नहीं होती हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इनका फ़ी स्ट्रक्चर खासा अफोर्डेबल है, लेकिन फिर भी ऐसे स्टूडेंट जो ये फ़ी स्ट्रक्चर अफोर्ड ना कर सकते हों तो वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले बेशतर स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद कैंडिडेट्स डिफरेंट स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स पीफ स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल होते हैं। और यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के क्लोजिंग मेरिट्स की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती है। सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के नामों की लिस्ट लगाई जाती है जिसमें क्लोजिंग परसेंटेज शो नहीं की जाती, इसलिए लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स का कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई इनकी वेबसाइट से ऑनलाइन होगा। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के होम पेज पे आएँ और यहाँ अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पे क्लिक कर दें, जिससे ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ 1 बाय 1 तमाम कॉलम्स को फिल करना है। तो इस तरह सबसे पहले कॉलम में अपना नेम मेंशन करें, इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करें। यहाँ कोई ऐसा ईमेल आईडी मेंशन करें जो कि एक्टिव हो और आपके इस्तेमाल में हो। इसी ईमेल आईडी को यहाँ दोबारा मेंशन करें। अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करें और विदाउट डैशेज अपना CNIC नंबर मेंशन करें। इसके बाद अपनी मर्जी से कोई सा पासवर्ड सिलेक्ट करें और उसे यहाँ दोबारा से टाइप करें। इसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आप कौन से लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से BS के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद साइन अप के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पोर्टल पर आ जाएंगे जहाँ से आपने तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन पुट इन करनी है और यहाँ कुछ जरूरी हिदायत भी दी गई हैं। एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी 1500 रुपये है और फ़ी रिफंड पॉलिसी के मुताबिक क्लासेस स्टार्ट होने के 7 दिनों तक फुल 100% फ़ी रिफंड हो सकती है। 8 से 15 दिनों तक 50% फ़ी रिफंड और उसके बाद कोई फ़ी रिफंड नहीं होगी। तो यहाँ डैशबोर्ड में आपको 1 बाय 1 अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। जैसे कि आपने यहाँ ऑलरेडी BS के प्रोग्राम्स के ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है, आपका नेम भी मेंशन्ड है। अब आप यहाँ अपना फादर नेम मेंशन कर दें। ईमेल आईडी भी आपने प्रीवियस स्टेप में मेंशन किया था तो वो यहाँ पर आ गया। इसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखें, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, डोमिसाइल सेलेक्ट करें और अपनी पिक्चर अपलोड करें। इसी तरह अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद अपनी एड्रेस की डिटेल मेंशन करें। इसके बाद प्रीवियस क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास इंटरमीडिएट का रिजल्ट अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ मैट्रिक का रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंशन कर दें। इसी तरह 1 बाय 1 आप तमाम कॉलम्स फिल करते जाएं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, एप्टीट्यूड टेस्ट, फैमिली डिटेल्स और अदर इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल को सेव कर दें। इसके बाद आप अपने चालान फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें और डेजिग्नेटेड बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर 1500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी जमा करवा दें। बैंक में फ़ीस सबमिट
करवाने के बाद आपको अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल में डेट ऑफ पेमेंट, बैंक का नाम और ब्रांच कोड मेंशन करना होगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपनी प्रोफाइल को विजिट करते रहें, क्योंकि हर तरह की अपडेट आपको इसी प्रोफाइल से मिलेगी। और यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए यूनिवर्सिटी के दिए गए ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू रब्ता किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल आईडीज दिए गए हैं।